ये स्लोप की हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली एग्जांपल वन हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक रोड का क्रॉस सेक्शन दिया गया है और इस पे हमें टू साइडेड स्लोप दे दी गई है। इस टू साइडेड स्लोप को हम क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं। बेसिकली हमारे पास रोड में जब आप रोड बनाएंगे तो दो तरह की स्लोप्स होती हैं। एक होती है क्रॉस स्लोप जो कि रोड के जो सेंटर लाइन होती है उसके परपेंडिकुलरली आप अपनी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि ये हमारी अगर ये रोड है और ये इसकी मैं अगर सेंटर लाइन एज्यूम करता हूँ तो इस सेंटर लाइन के परपेंडिकुलरली जितनी भी स्लोप्स हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारी क्रॉस स्लोप हो जाती हैं। और इस रोड के सेंटर लाइन के अलोंग जितनी भी हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसको हम सिंपल ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, ग्रेड भी बोल देते हैं या लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी बोल देते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास एक्चुअली क्रॉस स्लोप से रिलेटेड है, यानी कि जिसमें दो साइडेड स्लोप्स हमें प्रोवाइड की गई हैं। क्वेश्चन क्या है कि जी पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। पॉइंट ए जो है मेरे पास लेफ़्ट रोड का शोल्डर है, पॉइंट सी जो है रोड का राइट शोल्डर है और पॉइंट बी जो है ये रोड का पीक पॉइंट है, कैम्बर पॉइंट है। इसके बाद मुझे कहा गया है पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो 55 मीटर्स है। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है वो 78 मीटर्स है। फिर जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करता हूँ तो मेरे पास स्लोप है +5%। और जब मैं पॉइंट बी से पॉइंट सी पर मूव करता हूँ तो डिक्रीजिंग स्लोप है, तो वो है मेरे पास -7%। इसके बाद मुझे जो डाटा दिया गया है वो है कि जी रिड्यूस लेवल जो पॉइंट ए का है वो मुझे बता दिया गया है कि वो 100 मीटर्स है। और मुझसे ये पूछा गया है कि मैंने पॉइंट बी का रिड्यूस लेवल निकालना है और पॉइंट सी का रिड्यूस लेवल निकालना है इस सब डाटा को यूज़ करके। तो मैं वही वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, रिड्यूस लेवल एट नोन पॉइंट reduce level at unknown point should be equal to reduce level at known point plus minus slope into distance। अब यहाँ पर अननोन रिड्यूस लेवल कौन सा है मेरे पास, पॉइंट बी का मैंने फाइंड करना है, वो मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू नॉन रिड्यूस लेवल। इस टाइम नॉन रिड्यूस लेवल मेरे पास है 100 मीटर्स पॉइंट ए का, वो मैंने लिख लिया। प्लस क्यों मैंने प्लस किया, क्योंकि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा हूँ। मेरा ग्राउंड ऊपर की जानिब राइज कर रहा है, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की जानिब मेरी स्लोप उठ रही है, इसलिए मैंने ये प्लस साइन कर दिया। फिर 5% परसेंट रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, 5 को 100 से डिवाइड कर दिया इनटू इसका पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो मैंने लिख लिया। फिर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 102.75 मीटर्स। अब पॉइंट बी का रिड्यूस लेवल मेरे पास आ चुका। अब मैंने पॉइंट सी का रिड्यूस लेवल निकालना है, तो मैंने क्या किया, अगेन अननोन रिड्यूस लेवल लेफ्ट साइड पर लिख लिया। राइट साइड पर मैंने क्या किया, अब मेरे पास नॉन रिड्यूस लेवल कौन सा था, अब मेरे पास पॉइंट बी का रिड्यूस लेवल जो था वो नॉन था, इसको यूज़ करके मैं पॉइंट सी का रिड्यूस लेवल निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, पॉइंट बी का रिड्यूस लेवल लिखा वो, अब स्लोप मेरी डिक्रीजिंग पर जा रही है, ग्राउंड नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है स्लोप माइनस में लिखूंगा मैं। तो मेरे पास आ जाएगा -7%। रिमूव किया तो डिवाइड बाय 100 इनटू पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस था वो मैंने लिख लिया। अब इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास पॉइंट सी का जो रिड्यूस लेवल है वो आ जाता है 97.2 मीटर्स। अच्छा जी, स्लोप से रिलेटेड एक और एग्जांपल है। अगर आपको ये कहा जाए कि आपने स्लोप परसेंटेज निकालनी है और आपको दो पॉइंट्स के बीच का रिड्यूस लेवल दे दिया जाए और उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया जाए, तो इस डाटा को यूज़ करके आप स्लोप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास ग्राउंड पे दो पॉइंट थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए का जो रिड्यूस लेवल था वो था 100 मीटर्स और पॉइंट बी का जो रिड्यूस लेवल था वो था 100.08 मीटर्स और इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो 2 मीटर्स मुझे कह दिया गया। अब इस डाटा को इस फार्मूले में जब हम इंसर्ट करेंगे, यानी कि लेवल ए माइनस लेवल बी डिवाइडेड बाय इनका जो डिस्टेंस था वो परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आता है -4%। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा ग्राउंड डिक्रीजिंग में जा रहा है, मतलब कि पॉइंट बी जो है मेरा यहाँ पर है पॉइंट बी, और जब मैं नीचे मूव करूँगा तो पॉइंट ए कहीं यहाँ पर आएगा और इनके बीच ये -4% की स्लोप मैंने कैलकुलेट कर दी है।
फिर एक तीसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं। बाज़ औक़ात जब आपको रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिस पे आपको डिफरेंट पॉइंट्स के बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी उस ड्राइंग में शो किया जाता है। डिफरेंट पॉइंट्स के बीच का जो रिड्यूस लेवल है हर पॉइंट पे, वो भी उस ड्राइंग में मेंशन हुआ होता है। तो आपने सिंपल उन दिए हुए रिड्यूस लेवल को और उस डिस्टेंस को यूज़ करके आपने अपनी स्लोप की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी होती है। ये जिस तरह पिछली एग्जांपल में भी मैंने कैलकुलेट किया है। ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये एक रोड है, उस पे मल्टीपल पॉइंट्स थे A B C D E और F। हर पॉइंट पे मैंने रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करता गया। अब ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल है ये उस स्लोप के हिसाब से है जो अलोंग द सेंटर लाइन चल रही है। रोड के सेंटर लाइन के अलोंग जो वर्टिकल प्लेन में मैं स्लोप दे रहा हूँ, ये उससे रिलेटेड एग्जांपल है। इसमें पॉइंट ए पे रिड्यूस लेवल था 1.748, फिर पॉइंट बी पे था 1.710, पॉइंट सी पर था, डी पर था, ई पर था, और पॉइंट एफ पे मैंने रिड्यूस लेवल निकाल लिया 1.307। अब मैंने करना क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट एफ तक टोटल स्लोप परसेंटेज मैंने कैलकुलेट करनी है। मुझे ये कहा गया है कि आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो स्लोप परसेंटेज है वो कैलकुलेट करनी है। तो आपने सिंपल क्या करना है, जहाँ पर आपका पॉइंट ख़त्म हो रहा है, मतलब जहाँ पर आपने सर्वे एंड किया, वो आपका फर्स्ट पॉइंट कंसिडर होगा। वो वाला पॉइंट माइनस जो आपका ये लास्ट वाला पॉइंट था, इसको हम अब लास्ट पॉइंट तस्वर करेंगे। ये लास्ट वाला पॉइंट डिवाइडेड बाय इनका जो पॉइंट ए से पॉइंट एफ तक का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस था, जो कि मैंने ये मेंशन किया हुआ है 28 मीटर्स, डिवाइड कर दिया इनटू 100 किया, तो मेरे पास पॉइंट ए से पॉइंट एफ तक की स्लोप परसेंटेज आ गई। मतलब कि ये इस तरह करके डिक्रीजिंग में जा रहा है 1.575%।